उन दिनों कैसर अगस्तुस ने राजाज्ञा निकाली कि सारे राज्य की जनगणना की जाए। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया के राज्यपाल थे। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाने लगे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश के थे, इसलिए वो गलील के नासरत से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम गए, जिससे वो अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। वे वहीं थे तब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आप सभी लोगों को बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप लोगों के लिए पहचान ये होगी कि आप एक बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ और चरनी में लेटा हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय दूतों का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति कर रहा था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग को चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बैतलहम जाकर वो घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो गए। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन सब बातों पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए।